मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो सुबह शाम का वीडियो हम भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा। आप लोग प्रार्थना में शामिल होंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर आपका विकास करेंगे, आपकी उन्नति होगी, आपके घर में शांति आएगी। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संगीता 112 अध्याय का 5वां वचन है, जो इस प्रकार है। मैं इस वचन को लेकर के आपके सामने आया हूँ। आज मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। यह वचन है, जो मनुष्य दूसरों पर कृपा करता है और उधार देता है, जो न्यायपूर्वक प्रत्येक कार्य करता है, उसका कल्याण होगा। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, हम देखते हैं पहला राजा की पुस्तक में देखते हैं, एक दिन राजा सुलेमान के पास में 2 स्त्रियां आई और वह स्त्रियां वेश्याएं थीं। वे उसके सम्मुख खड़ी हो गईं। मेरे प्रियो, जब उसमें से एक स्त्री ने कहा कि हे स्वामी, मैं और यह स्त्री एक मकान में रहती थी। जब यह मेरे कमरे में मेरे साथ थी, तब मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने कहा कि मेरे प्रसव के 3 दिन के बाद इस स्त्री ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने कहा कि हम एक साथ थी, हमारे अतिरिक्त इस मकान में कोई नहीं था। मेरे प्रियो, केवल हम दोनों ही मकान में थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक रात इस स्त्री का पुत्र मर गया क्योंकि वह उसके ऊपर सो गई थी। मेरे प्रियो, उसने कहा कि यह स्त्री के बच्चा एक दिन मर गया। इसलिए मर गया कि यह अपने बच्चे के ऊपर सो गई थी, इसलिए कि वह बच्चा उसका मर गया। यह आधी रात को उठी और इसने मेरे पास से मेरा पुत्र उठा लिया। उसने कहा कि आधी रात को यह स्त्री उठी और मेरे बिस्तर पर से मेरे बच्चे को उठा लिया और उसको अपनी छाती में सुला लिया, अपने सीने से लगाकर, छाती से लगाकर सुला लिया। मेरे प्रियो, उस समय मैं आपकी सेवका सो रही थी। उस स्त्री ने कहा कि हे राजा, मैं आपकी सेवका उस समय सो रही थी। इसने अपने मृत बच्चे को मेरी छाती में डाल दिया। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, उस स्त्री ने कहा कि जब मैं सवेरे अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए उठी तो मैंने देखा कि वह मरा पड़ा हुआ है, किंतु मैंने उसको ध्यान से देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस स्त्री ने कहा कि जब मैंने उस बच्चे को बड़ा ध्यान से देखा तो वह मेरा पुत्र नहीं था जिसको मैंने जन्म दिया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, दूसरी स्त्री ने राजा से कहा कि जीवित बच्चा मेरा ही पुत्र है और मृत बच्चा तेरा पुत्र है। पहली स्त्री ने कहा कि नहीं, मृत बच्चा तेरा पुत्र है और जीवित बच्चा मेरा पुत्र है। इस प्रकार वे राजा के सम्मुख बोलती रही।
इस समय वह राजा के सामने बार बार चिल्लाती रही। मेरे प्रिय भाई बहनों, राजा भौचक्का रह गया, आश्चर्य में पड़ा। राजा ने सोचा, एक स्त्री कहती है कि यह जीवित बच्चा मेरा पुत्र है और मृत बच्चा तेरा पुत्र है। दूसरी स्त्री कहती है कि नहीं, मृत बच्चा तेरा पुत्र है और जीवित बच्चा मेरा पुत्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब राजा ने कहा कि बच्चा को मेरे पास में लाओ, और बच्चा को उसके पास में, राजा के पास में लाया गया। राजा के पास में लाया गया। उसने कहा, मेरे पास एक तलवार लाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा ने एक तलवार मांगा और तलवार को उसके पास में लाया गया। राजा के सम्मुख तलवार प्रस्तुत की गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा ने हुक्म दिया कि भी जीवित बच्चे के 2 टुकड़े करो, आधा भाग पहली स्त्री को दे दो और शेष भाग दूसरी स्त्री को दे दो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिस स्त्री का पुत्र जीवित था, यह सुन करके उसका हृदय अपने पुत्र के प्रति वात्सल से भर गया। उस स्त्री ने राजा से कहा कि हे राजा जी, उसने राजा से कहा कि हे स्वामी, जीवित बच्चा इसको ही दे दीजिए, इसके 2 टुकड़े मत करिए, जीवित बच्चा इस स्त्री को दे दो, ये बच्चा इसी का है, कृपया वध इसका मत करिए। किंतु दूसरी स्त्री ने कहा कि यह बच्चा ना मुझे मिलेगा और ना तुझे, महाराज इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब राजा ने निर्णय दिया। उसने कहा, जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो, वध इसका मत करो, पहली स्त्री ही उसकी माँ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा के इस न्याय निर्णय का समाचार सब इजरायली लोगों ने सुना। वे राजा के प्रति भय से भर गए। मेरे भाई और बहनों, उन्होंने राजा के देखा कि न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि राजा में निवास करती है। मेरे प्रियो, क्योंकि राजा जो मनुष्य दूसरों पर कृपा करता है और उधार देता है, मेरे प्रियो, जिस स्त्री का बच्चा था उसने उस बच्चे पर कृपा की, उस बच्चे से प्रेम किया, और इसीलिए उसने कहा कि यह बच्चा उस स्त्री को दे दो, इसके 2 टुकड़े मत करो, ये बच्चा इसी का है। क्योंकि वह उस बच्चे पर कृपा की, उस बच्चे पर प्रेम किया, और राजा ने उस स्त्री के बात को सुन करके वो समझ गया और वह सच्चा न्याय किया, और वह स्त्री जिसका बच्चा था और उस बच्चे के साथ में उस बच्चा का कल्याण किया और उस बच्चे के जीवन को बचा लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो मनुष्य दूसरों पर कृपा करता है, उधार देता है, न्यायपूर्वक कार्य करता है, उसका कल्याण होता है। मेरे प्रियो, वह स्त्री थी जिसका बच्चा था, वह उसने सोचा, उस बच्चे पर कृपा की और अपने प्रेम को प्रकट किया और कहा कि इस बच्चा को इसको दे दो उदारता से, और न्यायपूर्वक कार्य किया। राजा ने न्यायपूर्वक कार्य किया। मेरे प्रियो, उस बच्चे का कल्याण हुआ और उस स्त्री को न्याय मिला। मेरे प्रियो, अगर आप लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे की भलाई को सोचेंगे और एक दूसरे को उदारता से उधार देंगे तो परमेश्वर आपको देगा। एक दूसरे पर कृपा करेंगे तो परमेश्वर आपको कृपा करेगा। न्याय का काम करेंगे, जैसे राजा ने न्याय किया था,
उसी प्रकार परमेश्वर आपका न्याय करेगा। जैसे उस स्त्री का कल्याण हुआ, परमेश्वर आपका भी कल्याण करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप कल्याण चाहते हो, आप न्याय चाहते हो, जैसे उस राजा ने किया, उस स्त्री ने किया, वैसे ही आप काम करें। परमेश्वर आपका कल्याण करेगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आप लोग आशीषित हो जाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के पूर्ण नाथों के नाथ। प्रभु जी, आपने हम सबको सुरक्षित रखा, पूरे रात भर सुरक्षित रखा और भोर के सूर्य के लालिमा को दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, कितने लोग भोर के लालिमा को नहीं देख पाए। परमेश्वर पिता, उनको कुछ लोग सो गए, कुछ लोग बीमार हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको बचाया, हमारे परिवार को बचाया, हमारे बच्चों को बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता, मुझे विश्वास है जितने लोग हमारे इस चैनल परिवार में जुड़े हैं, सबको सुरक्षित रखा, सबको बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तू बचाने वाला परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, कल्याण करने वाला परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। हे परमेश्वर पिता, तूने सबका न्याय किया और सबको बचाया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, जो लोग इस समय बीमार हैं, परमेश्वर उन पर कृपा कर, उनका न्याय कर, उन्हें बचा। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। पर हे परमेश्वर पिता, तू न्यायी परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय सर दर्द से सारे शरीर, उनके शरीर में, सारे शरीर में दर्द पीड़ा है, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके सारी दर्द पीड़ा चली जाए, वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सीने में दर्द है, उनका परमेश्वर सीने में दर्द है, उनका परमेश्वर पिता ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है। परमेश्वर पिता, उनको तेरे लहू से धोता हूँ और ब्लड प्रेशर हाई और लो की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जिनको शुगर है, थायराइड है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ में दर्द है, इन सारे दर्द को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर के अंदर इन्फेक्शन है, सीने में इन्फेक्शन है, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोता हूँ। सारे इन्फेक्शन को उनके सारे इन्फेक्शन में तेरे लहू को लगाता हूँ, तेरे लहू के मलहम को लगाता हूँ, चंगाई बोलता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके सर में गांठ है, यीशु के नाम से सर के गांठ को गलने की सामर्थ देता हूँ, चंगाई देता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, रेलवे नौकरी की लालसा में हैं, फार्म भर दिया है, एसएससी के फार्म भर दिया है, ग्रुप डी रेलवे का फार्म भर दिया है, यूपीपी की फोर्स की परीक्षा के लिए फार्म भर दिया है। परमेश्वर पिता, उन सब पर आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन्हें सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी उन लोगों को दे करके आशीषित करें, तेरे नाम की महिमा हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग लेखपाल, कानून गो या बीडीओ की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हाई कोर्ट की परीक्षा में बैठ चुके हैं। परमेश्वर पिता, आंसर की आने वाली है, परमेश्वर पिता आंसर की जब निकले तो उनका भी नाम हो, और परमेश्वर पिता वो भाई बहन उनकी मेरिट में नंबर आ जाए, तेरे नाम की महिमा करे। परमेश्वर पिता, जो बीटीसी बीएड की परीक्षा में बैठे हैं, उनका भी यीशु के नाम से सिलेक्शन हो जाए, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आए, तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ
जिन लोगों ने फोर्स की परीक्षा दिया है उनका सिलेक्शन हो गया है, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, चंगाई देते हैं। तो आप लोग मैसेज के द्वारा, कमांडमेंट के द्वारा आप गवाही भेज सकते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।